सुप्रभात बच्चों। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 13 जहाँ पहिया है। ये चैप्टर क्या कहता है हमसे, ये देखिए। ये चैप्टर जैसे एक साइकिल के बारे में है पूरा चैप्टर, जिसमें ग्रामीण महिलाओं के बारे में बताया गया है जो बहुत ही पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं। इसके लेखक है पी साईनाथ। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये चैप्टर है तमिलनाडु के एक गाँव का। पुडुकोट्टुई तमिलनाडु में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टुई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। नव साक्षर यानी कि जो नई नई साक्षर हुई हैं उनके लिए। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकालते ही हैं। कभी कभी ये तरीका अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टुई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 17,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण यानी कि वो सिखाने का कार्य। ग्रामीण पुडुकोट्टुई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था। तो जमीला बीवी है जो सबसे पहले वहाँ साइकिल चलाती है। मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़े। मुझे पता है, जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फवतिया कसते थे। फवतिया कसना यानी कि उनके ऊपर व्यंग करना, कोई बुरी बातें कहना, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। कौन से स्कूल में? माध्यमिक। और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव चढ़ा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती, और नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीदार मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें। ये सभी इसकी तारीफ करती हैं, बहुत प्रशंसक हैं इसकी। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की जो अभी नवसाक्षर हुई है। किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की। उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। साइकिल आंदोलन के एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखने में है कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुश होकर कर सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किए, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई। धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। गांव की सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी होती थी। कब इकट्ठी होती थी? रविवार को। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दौरे और आनंद, रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकाल दिया है, रास्ता दिखाया। नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहित दिया गया है। इनमें एक गाने की पंक्तियों का भाव इस तरह है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। इस तरह से वो साइकिल चलाती थी।
जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चूँकि महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं की भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनमें बीच यह उत्साह भी दिखा देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाए हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टोई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की तैयारी ने यहाँ रहने वालों का हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय है? इस पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा रहा है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरफ पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ है। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच पाती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था के मामले स्थानों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इतना समय मिल पाता है कि सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती। तीसरे, इससे अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतजार करना पड़ता, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँवों तक ही जा पाते थे। कुछ तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के लिए जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुँचना पड़ता है। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हो कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए तथा घर या काम पर जाती जा सकती हैं। इस तरह से वो काम करती हैं साइकिल पर। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण में महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टोई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। इसके लिए तो यह हवाई जहाज़ जैसे उड़ाने बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं को बराबरी कर ही नहीं सकते। इसके लेखक है पी साईनाथ। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि सबसे जो पहली महिला थी फातिमा, मुसलमान महिला थी। उन्होंने पुडुकोट्टोई गांव में सबसे पहले साइकिल चलाना सीखा। उनका कोई काम नहीं था, लेकिन वो अपनी आज़ादी और खुशहाली के लिए साइकिल किराए पर लेकर चलाती थी। तो ये दिखाया है कि वो कितना पिछड़ा वर्ग था, कितनी पिछड़े वर्ग की महिलाएं वहाँ पर रहते थे लोग बाग। उन लोगों ने वहाँ बहुत विरोध किया था उस साइकिल चलाने को, लेकिन वहाँ की महिलाओं ने उन पुरुषों का विरोध किया, उनके विपक्ष में जाकर साइकिल सीखी और अपने काम सही ढंग से करने लगी। अपने किसी काम के लिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहती थी। आत्मसम्मान बढ़ा, आत्मसम्मान मिला है उन्हें और वो बहुत खुश है इस साइकिल चलाने को। तो बच्चों, आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।